एलिमिनेशन मेथड में सेम हम करेंगे कि इस मेथड को सबसे पहले समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। तो एलिमिनेशन मेथड में यार देखो करना क्या पड़ता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो आपके पास इक्वेशन दिए जाएंगे। तो उन दोनों इक्वेशन में आपको यह देखना है कि किस वेरिएबल को अपने को एलिमिनेट करना है। फिर से रिपीट करता हूं, क्या करना है कि हमें यह देखना है कि हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं या y को कर रहे हैं। अगर x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो एलिमिनेट होने के लिए x के दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है। या y को हम अगर एलिमिनेट कर रहे हैं तो वो भी आपस में दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है। एलिमिनेशन का मतलब ही है कि एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दो, दूसरे का आप वैल्यू निकाल लो, फिर उस वैल्यू को, ठीक है, अनदर इक्वेशन में, अनदर का मतलब यह है कि 1 या 2 में आप रख दो तो आपका एक्स और वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है। जैसे कि हमारे पास में दो इक्वेशन हमने यहाँ पे कॉपी करके रखा। ठीक है, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है। अब क्या करना है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, आप यहां से देख पा रहे होंगे कि इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर आप देखें तो इन दोनों को डायरेक्टली आप कैंसल आउट नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, जब कैंसल नहीं होगा तो आपको यह करना है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे। अब बात यह आ जाता है कि यार कितने से मल्टीप्लाई करें। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप x को एलिमिनेट कर रहे हो या y को कर रहे हो। क्या मैंने कहा कि पहले देख लो कि आप x वेरिएबल को कैंसिल आउट करना चाहते हो या y वेरिएबल को कैंसिल आउट करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई कर। तो देखो मेरे लिए जो है y कैंसिल आउट करना बहुत इजी है। यहां पे हमें साइन कन्वेंशन को चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसके जो चिन्ह है उस चिन्ह को हमें नहीं बदलना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे देखा जाए तो कितना है, 2 है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको, इस इक्वेशन को भी करना है, तो अगर इस इक्वेशन को 1 से कर दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या इसमें, अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ, इस इक्वेशन को हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अब देखिए कैसा इक्वेशन बनता है। फिर आपको लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई सबको करना है। 2 को मल्टीप्लाई एक्स के साथ में करेंगे तो 2x आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई y के साथ में करेंगे तो 2y हो जाएगा। और 2 को मल्टीप्लाई 10 के साथ में करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। याद रहे कि जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब आप मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दिए तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ y को मल्टीप्लाई कर दें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 से प्रोडक्ट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने वेरिएबल या कांस्टेंट है सब में मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड में जो आपके पास में वैल्यू है वो भी मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो वेरिएबल के फॉर्म में हो या कांस्टेंट के फॉर्म में हो। इतना तो पता होगा कि मल्टीप्लाई सब में हो। ठीक है, आगे में चलते हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 2। हमने ये रेंडमली क्वेश्चन अपने से उठाया है, तो फ्रैक्शन में आ सकता है x और y का वैल्यू। ठीक है, देखिए अब ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो तो ये मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो 22 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 22 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये हमारा भाई x का वैल्यू आ गया। अब ये करना है कि जो x का वैल्यू आया है अपने सुविधा अनुसार इक्वेशन 1 या 2 में रखें। ठीक है, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। तो हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रखें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन वन में रखा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। एक्स की वैल्यू रखा जाए तो एक्स की वैल्यू है 22/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो वाई इज इक्वल टू, इसको पूरा हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 10 माइनस 22/5 आ जाएगा, ठीक। अब एलसीएम लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 5, ठीक है। और 1 की टेबल में 5 कितनी बार में आ जाएगा, 5 बार। 5 को मल्टीप्लाई 10 के साथ कर देंगे, ये आ जाएगा 50 माइनस 22। और y इज इक्वल टू कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 2 चला जाएगा, 8 बचेगा, 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, y 8। कितना आ गया, 28/5, ये आ गया y का वैल्यू, ठीक है। और यही हमें निकालना था, हम यहां से लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y इज, तो x आया है 22/5 और y का वैल्यू कितना आया है 28/5, ठीक। तो इलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने का तरीका ये है, अगर वैल्यू बराबर है तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, और अगर वैल्यू नहीं बराबर है तो आपको पहले उसको प्रोडक्ट करके बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसे एलिमिनेट करो। देखिए हमारे पास में जो बुक है एनसीईआरटी का, वो है ओल्ड बुक, पुरानी बुक है। तो एग्जाम्पल हम करते हैं 30, और इंपॉर्टेंट है ये, कई बार सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछे हैं, ठीक है। आपके पास नई बुक है तो आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन हटा नहीं है, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है ये 30, एग्जाम्पल 30, क्वेश्चन को कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। 13 है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में आपसे पूछे, ठीक। क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66, ठीक। क्या कि 2 डिजिट नंबर का सम, और उन 2 डिजिट नंबर का सम जो है उसको रिवर्स करने के बाद में जो ऑप्टेंड होता है डिजिट, वो 66 के बराबर है, ठीक है। ऐसे समझो, ऐसे समझो कि 2 डिजिट नंबर का सम, और जो नंबर को रिवर्स करने के बाद में 2 डिजिट नंबर मिलता है, वो किसके बराबर में है, 66। कह रहा है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यदि डिजिट नंबर डिफर कितने का है, 2 का, फाइंड द नंबर, तो नंबर निकालना है। हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, और इसमें कितने नंबर है ये भी आपको पता करना। नहीं समझ में आया, समझिए जरा। लेट द 10 डिजिट प्लेस बी एक्स एंड यूनिट डिजिट प्लेस बी वाई, ठीक। पहले तो नंबर देखते हैं, द नंबर इज इक्वल टू क्या, देखो 10 डिजिट प्लेस हमने x को माना है, ठीक है, तो आपको लिखना है 10x, ठीक है। और यूनिट डिजिट प्लेस हमने माना है y को, वंस टेंस, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम रिवर्स कर देते। रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि हम डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे, जो यूनिट प्लेस पे है उसको 10 डिजिट प्लेस पे लेके आ जाएंगे, और जो 10 डिजिट प्लेस पे है उसको यूनिट डिजिट प्लेस पे लेके चले जाएंगे। तो यहां लिखते हैं रिवर्सिंग नंबर इज इक्वल 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर का सम और जो नंबर ऑब्टेंड किया गया है ये दोनों बराबर किसके हैं, 66। ठीक, यानी कि द नंबर प्लस रिवर्सिंग नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 66 है, समझे। तो नंबर कितना है, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। ये आपको क्वेश्चन में फिक्स किया। अब क्या करना है, इसको ऐड करते हैं। तो 10 और 1 11x, 1 प्लस 10 11y इज इक्वल टू 66। अगर हम ऐसा करें कि 11 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो 11 को कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 आ जाएगा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में 11 बन जा 11, 11 6 जा 66, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया है। ठीक है, आगे आगे में चलते, आगे में हमसे कह रहा है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ठीक है, तो देखो डिजिट हमने दो माना, एक x और y माना है, कह रहा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर में है, 2 के बराबर। ये क्वेश्चन आपका हो गया यहां से 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया 2। अब यहां से आप सॉल्व करो। अब देखो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आएगा, आपको क्या करना है कि लैंग्वेज पकड़ना है। इसमें लैंग्वेज क्वेश्चन जो 5 है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट जिसमें ये काम शो कर चुके हैं। आगे में चलकर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, अब देखो इन इक्वेशन दोनों को गौर करो, क्या कुछ करने का जरूरत है, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करने का हमें रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो डायरेक्ट कर दो। ठीक है, अगर x को आप कट करते हो तो साइन कन्वेंशन चेंज करना पड़ेगा। रिपीट कर रहे हैं, अगर x को आप कैंसल आउट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि x का जो साइन है वो चेंज करना पड़ेगा। देखो भाई ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसको माइनस बनाना पड़ेगा। जो आखिरी वाला यानी कि जो लास्ट में वेरिएबल है उसको क्या करना पड़ेगा आपको, क्या सॉरी साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस में करना पड़ेगा, माइनस हो तो प्लस में करना पड़ेगा, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, तो अब देखो मैं कैंसल आउट कर रहा हूं y को, ये प्लस है माइनस से इजिली कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों जोड़ दो, यह आ जाएगा 2x, और इसको जोड़ोगे तो 8, तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब जो x का वैल्यू आया है अपने सुविधा अनुसार जो है उसको रख दे इक्वेशन 1 या 2, ये डिपेंड आपके ऊपर। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इधर चलो, पुटिंग the value of x in equation 1। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, हमें y वैल्यू निकालना, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। जब x और y का वैल्यू पता चल गया तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए नंबर क्या है और कितना पॉसिबल इसमें नंबर हो सकता है। ठीक है, देयरफॉर द नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या है 10x प्लस वाई। ठीक है, तो 10 इंटू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 40 प्लस 2, और ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 42। ठीक है, नंबर कितना आ गया 42।
और क्या हो सकता है, तो जो रिवर्सिंग नंबर की है वो होगा, तो इसी को चाहे तो आप पलट के लिख सकते हैं 24, या तो मैं शो कर देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब लिखता हूँ रिवर्सिंग नंबर। इज इक्वल टू क्या है, 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो 10 इंटू वाई कितना, 2 प्लस एक्स है 4, मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। कितना नंबर पॉसिबल है, दो नंबर पॉसिबल। ठीक है, एक तो है आपका 42 और दूसरा है 24। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले कॉपी करें। और हो सकता है कि मैं क्वेश्चन ना लिखूं, ठीक है, तो आप बुक को सामने में रख के पढ़ें, बेहतर है। ठीक है, पहले इसे कॉपी किया जाए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।